का सबसे ऊंचा जलप्रपात बोयोमा, स्टेनली, एंजिल या फिर नियाग्रा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? एंजिल हो जाएगा। एंजिल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये विश्व की बात हो रही है, ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान आपको देने की जरूरत है। आगे क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? ये जो एंजिल जलप्रपात है ये किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वेनेजुएला, कनाडा, न्यूजीलैंड या फिर नॉर्वे। तो राइट आंसर हमारा वेनेजुएला है। वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर आपने पहले कभी भी जीके पढ़ा है, आपको ये क्वेश्चन आते हैं या फिर आप लूसेंट पढ़ करके क्लास करते हैं, तो मुझे आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक में से मैं एक टॉपिक वाइज अभी आपको करवा रही हूँ, है ना। बाद में हम 20-30 प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो बताइए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करिए। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, ताकि मैं आगे ये जो कंटिन्यू रख सकूँ। ठीक है, तो क्योंकि देखो मोटिवेशन की ज़रूरत सभी को पड़ती है, हमें भी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इतना मेहनत करने का फिर मन नहीं करता अगर कुछ मिलता नहीं है बदले में, तो है ना। हर कोई मतलब का ही इंसान है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात ये वेनेजुएला में है, और ये किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? अमेजन, ओरिनोकार्ट, कैरोनीटिका या फिर पराना। तो राइट आंसर हमारा तीसरे का सी हो जाएगा, कैरोनीटिका। ठीक है, कैरोनीटिका नाम की नदी है वेनेजुएला में, वहाँ पर ये जलप्रपात है जो कि बना हुआ है। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जेम्बेजी, जेरे, नील या फिर लुआनवा। तो राइट आंसर हमारा 4 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये जेरे नदी पर स्थित है। ठीक है, जेरे नदी पर स्थित है कौन सा? बोयोमा जलप्रपात। ये अच्छे से आपको याद रखना है। आगे स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टेनली जलप्रपात ये किस नदी पर है? अमेजन, कांगो, नील या फिर कैरोनी नदी। तो 5 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, कांगो नदी पर स्थित है। ठीक है, कांगो नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखना। कौन सा? स्टेनली जलप्रपात। स्टेनली जलप्रपात कहाँ पर है? तो कांगो नदी पर स्थित है। आगे है नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये 4-5 ही जलप्रपात हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा घूम कर करके पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो बिल्कुल इनको ही आप याद कर लेंगे तो आपका काम ये समझ लीजिए हो गया। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? कोलोरेडो, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस या फिर जेम्बेजी। तो 6 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, सेंट लॉरेंस। ठीक है, ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, ये आप ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो 7 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस या फिर जेम्बेजी। जेम्बेजी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जेम्बेजी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य में स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य में स्थित है? हुरन एवं ओंटेरियो, ईरी एवं ड्यूरन, ईरी एवं ओंटेरियो, यूरन एवं सुप्रियर। तो राइट आंसर हमारा 8 का कौन सा होगा? सी सही हो जाएगा, ईरी एवं ओंटेरियो। ठीक है, ईरी एवं ओंटेरियो इस पर नियाग्रा जलप्रपात है जो कि 2 झीलों के मध्य में बना हुआ है। झीलों के बारे में हमने कल पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो ज़रूर देख लेना। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके इसको बोला जाता है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएसए। तो 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए बोलते हैं अमेरिका को। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है हमारा, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी, यूएसए एवं कनाडा, फ्रांस एवं इटली, डेनमार्क एवं स्वीडन। तो 10 का राइट आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूएसए एवं कनाडा। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा इनकी सीमा पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम नहरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती हैं? जो पनामा नहर है इससे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ने का काम करती है? तो मैं सीधा आपको आंसर बता देती हूँ। राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट का बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है कौन सी नहर? पनामा नहर। ये आपको ध्यान रखना है, प्रशांत, प से प्रशांत, प से पनामा। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। आगे क्वेश्चन है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्यों?
तो देखते हैं, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि पनामा नहर लंबाई में छोटी है ना। ऐसी बात नहीं है, पनामा नहर लंबाई में छोटी बिल्कुल भी नहीं है। पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है, ये भी कारण नहीं है। घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। जो घने आबादी वाले देश हैं उनका व्यापार पनामा नहर के माध्यम से नहीं होता है ना। और जो सुएज नहर है ना, सुएज नहर कहाँ से निकलती है? सुएज नहर जो घने आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो उनका इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है व्यापार की दृष्टि से सुएज नहर, ये ध्यान रखना है। और पनामा नहर में जलपास यानी कि लॉक्स बने, ये भी कारण नहीं है। आगे क्वेश्चन है हमारा, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। आपको आंसर बताना है चौथे का, 13वें का आंसर बताना है। तो 13वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट, 13वां यानी कि 3। ये मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, है ना। ये कथन सही नहीं है, ठीक है। ये कथन सही नहीं है, मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, ये गलत है। यही आंसर हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। एस ठीक है, बाकी पढ़ लेना। संसार का 25% व्यापार इसी नहर के द्वारा होता है, यानी कि पनामा नहर के द्वारा 25% व्यापार होता है। यह नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। और इस मार्ग की जो लंबाई है वो 64.8 किलोमीटर है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पत्तन तो आप जानते होंगे किसको बोलते हैं, तो ये बंदरगाह को बोलते हैं, पोर्ट को, ठीक है। बंदरगाह यानी कि पोर्ट को पत्तन बोला जाता है, जो कि पानी के किनारे पर बने होते हैं, ठीक है। नदी या फिर समुद्र के किनारे पर जो बने होते हैं, जहाँ से स्थान, जैसे कि एयरपोर्ट होता है, बस स्टैंड होता है, वैसे कि पत्तन बंदरगाह होते हैं जहाँ से पानी से आता है जो सामान, उसको वो वहाँ पर आकर के ठहरते हैं, ठीक है। तो पत्तन स्थित है पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर। उत्तरी सिरे की बात कर रहा है, कौन सा पत्तन स्थित है? तो 14 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पनामा, कोलोन, गाटून या फिर मिराफ्लोरेस। तो राइट आंसर हमारा कोलोन हो जाएगा, ठीक है। कोलोन जो पत्तन है ये पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित है। आगे है, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित कौन सा पत्तन है? पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन है? पनामा, कोलोन, पोर्ट सईद या फिर गाटून। कोलोन तो हमने देख लिया, ये तो कहाँ पर है? उत्तरी सिरे पर है, ठीक है, उत्तरी सिरे पर है। तो दक्षिणी सिरे पर कौन सा है? तो पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर जो स्थित है उसका नाम ही पनामा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? सबसे बड़ी जहाजरानी नहर किसे कहा जाता है? पनामा, सुएज, कील या फिर सू नहर। तो 16 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुएज नहर, ठीक है। सुएज नहर को कहा जाता है सबसे बड़ी जहाजरानी नहर, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो 17 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर को लाल सागर से। ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर, ये ध्यान रखना है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आज मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, जो भी बच्चे नए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लासेस पहुंचनी चाहिए। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है जो कि स्थित है? सुएज नहर, अब सुएज नहर की बात हो रही है, पनामा का तो हमने देख लिया, कोलोन है। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? यहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप थ्योरी भी पढ़ रहे हैं तो इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो 18 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा पोर्ट सईद, ठीक है। जो पोर्ट सईद है ये कहाँ पर है? सुएज नहर पर। और कोलोन किसका उत्तरी पत्तन है? तो ये पनामा नहर का है, ये ध्यान रखना। आगे हमारा क्वेश्चन है, सुएज नहर के दक्षिणी